दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 40,000 का मोबाइल हो और वो 6 फीट की बुलंदी से भी गिरे और कभी ना टूटे? क्योंकि आजकल जब भी मोबाइल गिरता है तो इंसान का दिल जो है वो बाहर आ जाता है। तो मिलिए नोबिया V80 मैक्स से, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है 2 अप्रैल 2026 को। ये ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है 39,999। तो इस कंपनी का कहना है कि ये मोबाइल नहीं बल्कि एक टैंक है। तो ऐसे क्या फीचर्स है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और वो कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि इस प्राइस के अंदर और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है। अगर डिज़ाइन को देखा जाए, लुक को देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा ये लाइट वेट है और इतनी ज़्यादा हैवी फील आपको नहीं देगा। अगर दोस्तों लुक की बात की जाए तो लुक आपको ऐसे ही फील होगा कि जैसे आप एक प्रीमियम फ्लैगशिप यूज़ कर रहे हैं, आपके हाथ में एक प्रीमियम फ्लैगशिप जो है वो आपने पकड़ा हुआ है। लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलने वाला है 6.9, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस प्राइस के अंदर ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। बाकी दोस्तों अगर इस फ़ोन की बात की जाए तो इस फ़ोन के अंदर एक और मोस्ट फेवरेट चीज़ है मेरी, जो कि इसमें ऐड है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, वो है इसकी बैटरी। अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 6000 mAh बैटरी। मैसिव बैटरी आपको देखने को मिलेगी और वो भी बाईपास चार्जिंग के साथ। इसका मतलब ये है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो, तो फिर आपका फ़ोन जो है वो डायरेक्ट चार्ज होगा और आपकी जो बैटरी है वो हीट अप नहीं होगी, वो हीट जनरेट नहीं करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ है इस फ़ोन की जो मिलिट्री ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपके फ़ोन के जो गिरने का जो ख़तरा होता है, अगर आपका फ़ोन गिरता है तो वो डैमेज नहीं होता। तो ये कहना है इस कंपनी का। बाकी अगर इस फ़ोन को आपको गुस्सा आ रहा हो और आप किसी के सर में भी दे मारो तो हो सकता है कि उसका सर भी डैमेज हो जाए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि कंपनी ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ये क्लेम भी कर रही है कि ये फ़ोन जो है, इसका जो मिलिट्री ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ दोस्तों IP64 और रिजिड डिज़ाइन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि बार बार फ़ोन गिराने में माहिर हैं। जैसे कि बच्चों के लिए आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिसीजन आपका रहने वाला है अगर आप बच्चों के लिए चूज़ करते हैं। बाइक राइडर्स जो होते हैं और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है अगर आप फ़ोन गिराने में माहिर हैं। तो अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपका फ़ोन जो है वो डैमेज होगा। तो बाकी अगर बात की जाए इसके कैमरा की, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो आपको मिल रहा है 50 MP मेन कैमरा और वो भी AI फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। डे लाइट की बात करूँ तो डे लाइट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसके कैमरे का। और अगर बात की जाए नाइट वर्जन की, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डेली यूज़ के लिए बनाया गया है, ना कि DSLR की जो फोटोग्राफी होती है या उस टाइप की जो वीडियोस वगैरह होती हैं उसके लिए ये फ़ोन नहीं बनाया है। बाकी दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें एंट्री लेवल का प्रोसेसर जो है वो यूज़ हुआ है। एक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और इससे जो आप एंट्री लेवल की गेमिंग होती है वो तो कर सकते हैं, लेकिन हैवी सेटिंग्स और हैवी गेमिंग, स्मूथ स्क्रॉलिंग आप कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जैसे कि टिकटॉक, इंस्टा और डेली यूज़ के नेटफ्लिक्स वगैरह, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो फिर आप लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं इसकी प्रोटेक्शन की बात करूं तो ये वाटर प्रूफ है और ये भी आपको एक एडवांटेज होने वाला है, एक अच्छी चीज़ है इस फ़ोन की। एक और चीज़ जो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिली है वो है जी 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। काफ़ी अच्छी मल्टीटास्किंग हो सकती है इस स्टोरेज के अंदर रहते हुए और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस प्राइस के अंदर। अगर 40K की बात की जाए तो ये इस प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये अगर बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस जो है वो इसकी इस टाइम पे ऑफिशियली जब ये लॉन्च हुआ है 2 अप्रैल को, तो इसकी जो प्राइस थी वो 39,999 जो है ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। बाकी जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो इससे कम में भी आपको दे रहे हैं, लेकिन जो लोकल स्टोर्स होते हैं, जैसे आप वैसे जाके बाय करते हैं किसी भी स्टोर पे, तो ये हो सकता है कि वो आपको इस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, लेकिन अगर ऑफिशियल प्राइस की बात की जाए तो वो यही है। बाकी दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस फ़ोन के अंदर देखने को मिली है वो है इसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये एंड्रॉयड 64 MYOS के ऊपर चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है। एक और अच्छा फीचर जो मुझे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिला है वो है AI फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी स्मूथ और अच्छी रहे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस प्राइस के अंदर एक तो इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दूसरा वाटर प्रूफ है और साथ ही साथ आपकी जो स्क्रॉलिंग है और मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है।
और साथ ही देखा जाए मिलिट्री ग्रेड का, तो मिलिट्री ग्रेड जो है वो इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है बच्चों के लिए, हाउसवाइफ के लिए और बाइक राइडर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि अपना फ़ोन बार बार नीचे गिराते हैं, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी आपका इस मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या कहना है? मुझे ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई और परफॉर्मेंस की बात करूँ, प्रोसेसर की बात करूँ तो एंट्री लेवल प्रोसेसर है लेकिन अच्छा है। कैमरे की बात की जाए तो कैमरा जो है वो डेली यूज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बाकी डिज़ाइन को देखा जाए, लुक को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम फील आपको देता है। इस प्राइस के अंदर रहते हुए देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपको ये फ़ोन जो है वो कैसा लगा और आपकी इस बारे में क्या राय है कि आप इस फ़ोन को लेना चाहेंगे इन फ्यूचर या नहीं लेना चाहेंगे, और क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है? ये सारी चीज़ें आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बतानी है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको पता चल सके कि कोई भी मोबाइल फ़ोन जब मार्केट में आता है तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट जो भी आपको डिफरेंट टेक चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा होता है, तो जो रियल रिव्यू होता है वो उन तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।